दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल आपकी गाड़ी या बाइक का माइलेज अचानक कम क्यों हो गया है? या फिर पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पंप और इंजन में जंग यानी रस्ट लगने की कंप्लेंट्स अचानक से बढ़ क्यों गई हैं? आपको लग रहा होगा कि शायद आपकी ड्राइविंग आदत बदल गई है या गाड़ी पुरानी हो गई है, पर सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई छिपी है उस फ्यूल में जो आप हर दिन 100 रुपये से ज़्यादा देकर अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ E20 पेट्रोल की। गवर्नमेंट ने 2025 में अपने 2030 के टारगेट से 5 साल पहले पूरे देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया। हमें बताया जाता है कि ये ग्रीन फ्यूल है, ये देश का पैसा बचा रहा है और पॉल्यूशन कम कर रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस ग्रीन फ्यूल का पूरा सच समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हज़ारों लीटर पानी बर्बाद होता है, कैसे इस इथेनॉल ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के एक खूबसूरत शहर को देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर बना दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, कैसे ये E20 फ्यूल चुपचाप आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से खा रहा है और दुनिया के बाकी देश इस कॉन्सेप्ट से क्यों पीछे हट रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक इट अप। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या और गवर्नमेंट इसके पीछे इतनी तेजी से क्यों भाग रही है। सिंपल भाषा में इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इसे शुगर केन, मक्के या खराब हो चुके चावल और अनाज को फर्मेंट करके बनाया जाता है। जब आप E20 पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें 80% नॉर्मल पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल होता है। गवर्नमेंट का लॉजिक बहुत क्लियर है। इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दें तो हमें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ेगा। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने इंडिया के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बचाए। इसके अलावा किसानों को उनके सरप्लस क्रॉप्स का एक गारंटेड बायर मिल गया है। कागज पर ये प्लान को एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक लगता है, अन्नदाता से ऊर्जादाता, फूड प्रोवाइडर टू एनर्जी प्रोवाइडर। बट एज दे से, द डेविल इज इन द डिटेल्स। इस इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक की एक ऐसी कीमत है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट और मिडिल क्लास आदमी चुका रहा है। चलिए चलते हैं इसके पहले और सबसे बड़े साइड इफेक्ट की तरफ। पानी। इथेनॉल फैक्ट्री में बनता है लेकिन इसका रॉ मटेरियल खेत में होता है। इंडिया में इथेनॉल का सबसे बड़ा सोर्स है शुगर केन यानी कि गन्ना। और गन्ना एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, मतलब इसे उगाने के लिए बेहिसाब पानी चाहिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से 1 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी लगता है। जब हम इस गन्ने से इथेनॉल बनाते हैं तो 1 लीटर इथेनॉल के एग्रीकल्चरल फुटप्रिंट में हजारों लीटर पानी कंज्यूम हो चुका होता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। मॉडर्न इथेनॉल डिस्टिलेशन प्लांट्स में भी 1 लीटर इथेनॉल को प्रोसेस करने के लिए लगभग 3 से 5 लीटर फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ज्योग्राफी में। इंडिया में इथेनॉल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। और आयरनी देखिए, ये वही स्टेट्स हैं जहां पर हर साल गर्मियों में सेवियर ड्रॉट यानी सूखा पड़ता है और ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से नीचे जा रहा है। हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? हम अपने ज़मीन के अंदर के प्रीशियस पीने वाले पानी को खींचकर उससे क्रॉप्स उगा रहे हैं। उन क्रॉप्स को जलाकर इथेनॉल बना रहे हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ चल सकें। ये एक वाटर फॉर फ्यूल ट्रेड ऑफ है जो किसी भी एंगल से सस्टेनेबल नहीं है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में पानी की कमी होगी तब हम क्या पिएंगे? इथेनॉल। अगर आपको लगता है कि वाटर क्राइसिस आपके डेली लाइफ से बहुत दूर की बात है तो चलिए आपके गैराज में चलते हैं। आपकी गाड़ी इस वक्त खतरे में है और आपको पता भी नहीं है। साइंस का एक सिंपल सा रूल है, इथेनॉल इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब है कि इथेनॉल हवा से मॉइस्चर यानी नमी को अपनी तरफ खींचता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपकी गाड़ी E20 फ्यूल के साथ कुछ दिन खड़ी रहती है तो इथेनॉल हवा से पानी खींच लेता है। ये पानी और इथेनॉल का मिक्सचर पेट्रोल से अलग होकर टैंक के बॉटम में बैठ जाता है। इसे फेज सेपरेशन कहते हैं। और जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल की जगह ये पानी वाला मिक्सचर इंजन में जाता है। रिजल्ट, इंजन नॉकिंग, रस्टिंग और फ्यूल पंप फेलियर। इसके अलावा इथेनॉल हाईली कोरोसिव यानी जंग लगने वाला होता है। 2023 से पहले बनाई गई ज़्यादातर गाड़ियाँ E20 फ्यूल के लिए इंजीनियर्ड ही नहीं है। उनके अंदर के रबर सील्स, प्लास्टिक पाइप और मेटल फ्यूल लाइंस को इथेनॉल धीरे धीरे अंदर से खा रहा है।
लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री इन क्लेम्स को मानती नहीं है। हाल ही में मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि E20 पेट्रोल से इंजन डैमेज होने के दावे साइंटिफिक एविडेंस पर खरे नहीं उतरते और मारुति जैसी कंपनीज ने E20 लिंक्ड कोरोजन रिपोर्ट नहीं किया है। पर ग्राउंड रियलिटी में मैकेनिक्स की दुकानें ऐसी गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और चोट सिर्फ गाड़ी को नहीं, आपके वॉलेट को भी लग रही है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 30% कम होती है, मतलब E20 फ्यूल में टोटल एनर्जी कम है। गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एक्सेप्ट किया है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज पर 3 से 5% का असर पड़ेगा, यानी 30 से 5% माइलेज कम हो जाएगा। कुछ इंडिपेंडेंट टेस्ट में ये ड्रॉप 8 से 10% तक देखा गया है। सोचिए, आप पेट्रोल का दाम 100 रुपये लीटर दे रहे हो, गवर्नमेंट उसमें 20% सस्ता इथेनॉल मिला रही है, पेट्रोल पंप पर प्राइस कम नहीं हुआ पर आपकी गाड़ी की माइलेज गिर गई और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई। ये कैसा फेयर डील है? हम E20 पेट्रोल इसलिए अपना रहे हैं कि ये ग्रीन और इको फ्रेंडली बताया जाता है, राइट? ये टेल पाइपलाइन एमिशन को कम करता है, लेकिन इस ग्रीन फ्यूल को बनाने की फैक्ट्री कितनी काली है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। आइए चलते हैं असम और मेघालय के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से शहर में, बर्निहट। मेघालय जो अपने प्रिस्टीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और साफ हवा के लिए जाना जाता है, लेकिन 2026 में बर्निहट इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया। जी हाँ, दिल्ली या गाजियाबाद नहीं, बर्निहट। एक इंडिपेंडेंट स्टडी CREA और IQAir के मुताबिक यहाँ का PM 2.5 लेवल खतरनाक 128.2 तक पहुँच गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रात दिन चलने वाले इथेनॉल डिस्टिलेशन प्लांट्स और हेवी इंडस्ट्रीज। इथेनॉल प्रोडक्शन एक हाई एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इन क्रॉप्स को बॉयल करने और डिस्टिल करने के लिए हैवी फ्यूल जलाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक वॉलेटाइल कंपाउंड्स यानी VOCs और टॉक्सिक स्मोक हवा में रिलीज होता है। बर्निहट एक बाउल शेप यानी कटोरी जैसे लैंडस्केप में बसा है, तो फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं उड़ नहीं पाता और वहीं शहर के ऊपर एक स्मोक की चादर बनाकर बैठ जाता। इसका असर बर्निहट में बच्चों और बुजुर्गों में रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस की बीमारियों में 76% यानी 76% का मैसिव स्पाइक देखा गया है। लोगों को स्किन डिजीज और आंखों में जलन हो रही है। जिस फ्यूल को हम ग्रीन कह रहे हैं और सिटीज़ में गाड़ियों में चला रहे हैं, उस फ्यूल को बनाने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के बच्चों की सांसें छीन ली है। इज दिस द ग्रीन रेवोल्यूशन वी वांटेड? जब कोई भी इस पॉलिसी पर सवाल उठाता है तो पॉलिटिशियन एक देश का एग्जाम्पल देते हैं, ब्राज़ील, कि देखो ब्राज़ील 27% इथेनॉल यानी E27 यूज़ करता है, वहाँ तो गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती। सुनकर बहुत लॉजिकल भी लगता है, पर इस आधे सच यानी हाफ ट्रुथ के पीछे की हकीकत जानना ज़रूरी है। ब्राज़ील ने 1970s में ही इथेनॉल अपनाना शुरू किया था। उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को शुरू से ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स बनाने पर मजबूर किया है। उनकी गाड़ियों के फ्यूल लाइन्स, इंजन्स और सेंसर स्पेशल ग्रेड मटेरियल से बने हैं जो प्योरली इथेनॉल के लिए डिज़ाइन किए गए। दूसरी बात, ब्राज़ील के पास अमेज़न बेसिन है, वहाँ पानी की कमी नहीं है और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से बहुत कम है। हम अपनी फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी को ब्राज़ील से कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा डिफरेंस चॉइस का। ब्राज़ील में जब एक आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसके पास चॉइस होती है कि वो E27 पेट्रोल भरवाए या E100। लेकिन इंडिया में अगर आपकी गाड़ी E20 सपोर्ट नहीं करती तो क्या आप पेट्रोल पंप पर जाकर ये कह सकते हैं कि भैया मुझे नॉर्मल अनब्लेंडेड पेट्रोल दे दो? नहीं, आपको पूरे इंडिया में अब बेसिक पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि अलग अलग ग्रेड का फ्यूल मेंटेन करना सप्लाई चेन के लिए लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट और कॉस्टली है। तो आसान रास्ता क्या है? सबको E20 थोप दो, जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें सफर करने दो। तो आखिर में समरी क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग से बेशक देश का इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो रहा है और क्रूड ऑयल इंडिपेंडेंस घट रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? वाटर टेबल जो तेजी से डिप्लेशन की तरफ जा रही है, कंज्यूमर्स जो सेम प्राइस देकर कम माइलेज ले रहे हैं और फ्यूचर इंजन फेलियर्स का रिस्क उठा रहे हैं, एनवायरनमेंट जैसे बर्निहट के लोग जो डिस्टिलेशन प्लांट्स के पोल्यूशन का शिकार बन चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी ज़रूरी है, पर क्या हम अपनी गाड़ियों, अपने पानी और अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस करके ये सिक्योरिटी चाहते हैं? गवर्नमेंट को E20 और हायर ब्लेंड लाने से पहले पुराने व्हीकल ओनर्स को E10 या E0 पेट्रोल का ऑप्शन देना ही चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपने अपनी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप या नॉकिंग इशू नोटिस किया है? मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें इस ग्रीन फ्यूल का डार्क साइड पता चले।
और अगर आपको ये डीप इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और सच के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे अवेयर।